यत्र यत्र चतुर्वक् श्रीमद्भागवतं भवेत् श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गच्छामि तत्र तत्राहं गौर यथा वत्स सुवत्सला गौर यथा सुवत्सला। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, लोगों के हृदय में उभरता हूँ, प्रकट होता हूँ, जैसे पुत्र वत्सला गौ बछड़े के पीछे पीछे जाती। व्रत से, उपवास से, यज्ञ से, दान से, तप से पुण्य तो होता है, लेकिन मेरी भक्ति की जो मूल धारा है वो है सत्संग। मैं सत्संग से वश होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जो बाल मित्र थे उद्धव, बृहस्पति से दीक्षा पाई थी। वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे उद्धव। एक नाम उनका था बृहद्बल, यदुवंश में मुख्य थे और कृष्ण के इतने तो प्रिय उद्धव थे कि खास संदेशा भेजना का काम भी श्री कृष्ण ने उद्धव को ही सौंपा था, अपने प्रिय गोपियों के पास जाने के लिए। भगवान बृहस्पति से तो शास्त्रों की शिक्षा पाई, गोपियों से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश पाया और श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान पाया। उद्धव 5 साल के थे, बालक थे, तभी उनकी माँ बोलती, बेटा क्लियर कर लो, नाश्ता कर लो। बोले, माँ अभी मैंने कृष्ण की पूजा पूरी नहीं की, मैं पूजा पूरी करूँगा, नियम पूरा करूँगा, फिर खाऊँगा। बड़े विद्वान थे, विज्ञ मंत्री और गुप्त रहस्यों के ज्ञाता थे। ऐसे उद्धव को जब लगा कि श्री कृष्ण अब अपनी लीला स्मरण कर रहे हैं, इस धरती धरा से श्री कृष्ण साकार रूप में विदा हो रहे हैं। अब श्री कृष्ण व्यापक रूप में तो सदा है, लेकिन बाल सुलभ लीलाएं और प्रेमा भक्ति उभारने वाला ये स्वरूप श्री कृष्ण अपना गोलोक पधारने का सारे लक्षण दिख रहे हैं। तब उद्धव ने श्री कृष्ण को कहा कि भगवान मुझे अपशुकन दिख रहे, यदुवंशियों का आपस में भिड़ना, संहार होना, और आप अपनी लीला संकेल रहे हैं। प्रभु आप मुझे अकेला छोड़कर न जाएं, मुझे अपने साथ ही ले चलना। गदगद कंठ से उद्धव की आंखें बरस रही हैं, भाव पूर्ण नेत्र श्री कृष्ण के तरफ टिकटिकी लगाए जा रहे हैं। बोलते बोलते गला भर आया है। तब श्री कृष्ण ने कृपा करके उद्धव को कहा कि प्रिय उद्धव, इस शरीर से कोई साथ आए नहीं और सब शरीरधारी साथ में कोई जाते नहीं, लेकिन तू मेरे स्वरूप का ज्ञान पाले तो तू मुझसे ऐसे मिलेगा प्रिय उद्धव, जैसे पानी से पानी मिलता है, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिलता है, जैसे 2 तालाबों का, 2 सरोवरों का पाल टूट जाए और 2 सरोवर का पानी एक दूसरे से एकाकार हो जाए, ऐसे जीव और ब्रह्म की एकता का तो ज्ञान ध्यान से सुन उद्धव और उसका तो मनन कर। ये पंच भौतिक शरीर है, कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के बंधन से मनुष्य लोक में ये पंच भौतिक जीव पंच भौतिक शरीर पाकर मिलते हैं। किसी को
भाई किसी को भांजा, भतीजा, मामा, चाचा की भावना से आपस में जुड़ते हैं, लेकिन जीव का जब अन्न जल पूरा होता है तो जैसे यात्रा में गाड़ी से पैसेंजर उतरते हैं यात्री, वैसे ही अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सब अपनी अपनी ठौर चले जाते हैं। अथवा उधो यूँ समझो जैसे बाढ़ के पानी में फूल, तिनखे, घास और लकड़ के छोटे मोटे टुकड़े आपस में मिलते भी हैं और तरंगों से बिछड़ते भी हैं, ऐसे ही समय की धारा में व्यक्ति मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं। यही मेरी माया है। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति पुरुष से अभिन्न है, अलग नहीं, ऐसे ही मेरी माया मेरी सत्ता से अभिन्न है। लेकिन मेरी माया को जो सत्य मानते हैं और मुझ अंतर्यामी परमेश्वर सर्वेश्वर को नहीं जानते, प्रीति नहीं करते, वे इस मेरी माया के थपेड़े में जन्म जन्मांतर की यात्राओं में उलझते रहते हैं। प्रिय उद्धव, जो मुझ अंतर्यामी परमेश्वर आत्मरूप की उपासना करते हैं वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। उद्धव, तुम मेरे प्रिय हो और तुम मेरे वियोग से दुखी होने की कगार पे खड़े हो। उद्धव, मैं तुम्हें वो उपदेश देता हूँ कि तुम कभी मेरे से न दूर हो सकोगे, मैं तुमसे दूर न हो सकूँगा, और तुम उस उपदेश को ध्यान से सुनो। उद्धव, मेरा ये उपदेश जो सुनेगा वो कर्म बंधन से छूट जाएगा, आसक्ति और अहंकार से छूट जाएगा, दोष और पाप की वृत्तियों से छूट जाएगा। उद्धव, ये मेरा उपदेश, मेरा और तुम्हारा संवाद जो सुनेगा वो तो पुण्य लोगों को पाएगा, लेकिन जो सुनाएगा वो भी मेरा परम प्रिय, मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। मैं उससे अपने स्वरूप का ही अनुभव करा दूंगा। ये तेरा और मेरा ऐसा पावन संवाद है। प्रिय उद्धव, मनुष्य को उचित है कि स्मार्त कर्म भी करे, भगवतीय कर्म भी करे, धर्म के लिए भी कर्म करे, धन प्राप्ति के लिए भी कर्म करे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी कर्म करे, लेकिन अंत में उसका लक्ष्य होना चाहिए कि सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाए। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ मनुष्य को साधने चाहिए। प्रिय उद्धव, आसक्ति बुरी बला है। ये आसक्ति, शरीर तो मिट जाता है लेकिन वासना आसक्ति नहीं मिटती। प्रिय उद्धव, जिन जिन से आसक्ति होती वस्तुओं से, जिन कर्मों से, उन्हीं वस्तुओं में और कर्मों में जीव बंधता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का फंदा मानते, बंधन मानते हैं। आसक्ति नहीं है तो बंधन ही नहीं है। किंतु वही आसक्ति अगर सत्पुरुषों में हो जाए, महापुरुषों में हो जाए, तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। विषयों में आसक्ति बंधन है। विषय से आसक्ति तोड़ने के लिए भगवत जनों में प्रीति जोड़ दी जाती है। देवहूति कपिल भगवान को जब प्रार्थना करती तो कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का सार, ये दृश्य की तीन अवस्था है। एक तो कार्य, कार्य की गहराई में कारण, तो एक तो कार्य दिखता है उसकी गहराई में कारण, और तीसरा है कार्य कारण मिश्रित। इन सभी से संसार का ये ताना बाना चलता है, लेकिन उसकी गहराई में परमात्मा की सत्ता है और जीवात्मा की आत्मा। आत्मा और परमात्मा की सत्ता अव्यक्त है, दिखती नहीं है। हाथ तो उठता है, लेकिन हाथ उठने का संकल्प करने की सत्ता जहाँ से आती है वो आत्मा नहीं दिखता है। आँख
कि पलकें उठी, गर्दन ऊंची हुई, लेकिन ऊंची करने की प्रेरणा और सत्ता मन जहाँ से लाता है वो अव्यक्त मैं, जिसको जीव मैं बोलता है, वो मैं का शुद्ध रूप नहीं दिखता है। व्यक्त संसार तो दिखता है, लेकिन अव्यक्त परमेश्वर उसमें नहीं दिखता है। व्यक्त शरीर तो मेरा दिखता है, लेकिन मैं अव्यक्त हूँ वो नहीं दिखता हूँ। मुझ अव्यक्त आत्मा को जानने के लिए योग का आश्रय करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। जहाँ जहाँ चित्त जाए वहाँ वहाँ से हटाकर एक मुझ चैतन्य में लगाना चाहिए। योग के 8 अंग हैं, उनका आश्रय करके अपने चित्त को शुद्ध बुद्ध परमात्मा के ज्ञान और सामर्थ्य में लगाना चाहिए। इस प्रकार का यौगिक उपदेश जब भगवान कृष्ण ने औद्धव को दिया तो औद्धव ने कहा कि प्रभु, बड़े बड़े योगी यत्न करते लेकिन मन भाग जाता है और आखिर वे हार जाते, थक जाते और अपने को अयोग्य मान लेते। प्रभु, कलयुग के जीवों को कठोर योग के नियम पालना संभव न हो और कलयुग के आपाधापी में अपने घर गृहस्थी के व्यवहार में उलझे जीव योग और समाधि न कर पाए, तो उनके लिए तरने का उपाय, कोई सुगम उपाय जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति दुख के थपेड़ों से बच जाए, सुख के आकर्षणों से बच जाए और परम आनंद को पा सके। हे देव, हे राधा रमण, हे गोपी रमण, हे प्राणी मात्र के परम सुहृद, आप जब करुणा करके उपदेश देते हैं तो मेरी एक लालच भी पूरी कर दे कि मैं और मेरे से भी और कई मेरे जैसे जीव आपके परम ज्ञान को, परम आनंद को, परम शांति को, परम मोक्ष को पा सकें। ऐसा करुणा करके उपाय बताइए। तब मंद मंद मुस्कान बिखेरते शांति और आनंद के धनी, प्रेमा भक्ति लुटाने वाले भगवान कृष्ण स्नेह छलकाते हुए बोले कि उद्धव, तो जीव को क्या करना चाहिए कि प्रचंड आग में और चिंगारी में बाहर का भेद दिखता है, बाकी एक है। दुर्जन और सज्जन में बाहर का भेद है, गहराई में दुर्जन की चेतना और सज्जन की चेतना एक मुझ परमेश्वर से है। जैसे मैं बताता हूँ मिलावट करके, राष्ट्रपति के घर पूजा के रूम में बिजली का बल्ब टिम टिम टिमा रहा है और झूपड़पट्टी में गुसल खाने में बल्ब टिमटिमा रहा है। वो तो उसकी गंदी जगह है और राष्ट्रपति का पूजा रूम है, लेकिन बिजली के बल्ब छोटे बड़े हो सकते हैं, विद्युत के कण दोनों एक ही पावर हाउस से आते हैं। ऐसे ही कोई भला है, किसी का मन सात्विक है, किसी का राजसी, किसी का तामसी है। कोई अगले जन्म में पशु योनि से आया, नीच योनि से आया और उसकी नीच प्रवृत्ति और नीच आदत है। तो कोई अगले जन्म का मनुष्य चोला छोड़ के फिर से मनुष्य हुआ है, उसकी मध्यम स्थिति है। कोई अगले जन्म का साधक है और फिर अपनी अधूरी साधना पूरी करने को आया तो उसका आचरण श्रेष्ठ है। और कोई सीधा स्वर्ग से आया और कोई थोड़ा योग की यात्रा करते थोड़ा सा अधूरा काम है वो पूरा करने को आया। इसलिए सृष्टि में विचित्रता दिखना, भिन्नता दिखना स्वाभाविक है। औद्धव, एक माँ के 5 पुत्रों के चेहरे भिन्न भिन्न है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, लेकिन उनमें अभिन्न मुझ ईश्वर की स्मृति करें। मेरी सृष्टि में तो एकत्व है, लेकिन जीव अपनी कल्पनाओं में द्वैत भाव पैदा करके फंस जाते हैं। जैसे हर व्यक्ति की 2 आंखें, आगे कोई है, कान दोनों बाजुओं में ही है, नाक दोनों गालों के बीच है, तो वो एकत्व तो सभी मनुष्यों में है, लेकिन नाक इसकी ऐसी है, उसकी ऐसी है, कान इसके वैसे हैं, उसके वैसे हैं, ये भिन्नता डाल देता है जीव। मेरे अनुग्रह से पृथ्वी में पेड़ पौधे अन्न धान उत्पन्न करने की शक्ति,
पृथ्वी का अनुग्रह पाकर जीव अपना आहार ग्रहण कर लेते हैं। जल का अनुग्रह, अनु माना पीछे और ग्रह माना पकड़ ले। जो तुम्हारा हितैषी तुम कहीं जा रहे और पीछे से आकर दौड़ के आपको आलिंगन से पकड़ ले कि इधर ना इधर चलो, ऐसे ही मुझ परमेश्वर का अनुग्रह पांच भूतों में भी आकर जीवों का पालन पोषण करता है, क्रीड़ा स्थली देता है, और अंतर आत्म रूप में भी मेरा अनुग्रह जीवों को प्राप्त है। सुंदर करते हैं, मंगलमय करते हैं, वैदिक विधान के अनुसार करते हैं, तो मुझ चैतन्य का धन्यवाद और प्रसन्नता और बल उनके अंतःकरण में उभरता है। अगर गलत करते हैं और आसक्ति के वश में होकर कुकर्म में गिरते हैं तो मैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देता हूँ। मेरे अनुग्रह का फायदा लेने वाले जीव मुझ परमेश्वर को पा लेते हैं, लेकिन मेरे अनुग्रह की जो अवहेलना कर लेते हैं और अपने वासना और आसक्ति के वेग में हम भगवान को नहीं मानते, धर्म कर्म को नहीं मानते, व्रत उपवास को नहीं मानते, हम तो खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, वो मेरी माया के प्रभाव से मंदमती हो गए। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, वे मंदमती हो गए, भाग्य भी मंद हो गया। और ऐसे लोग उपद्रवी होते हैं, औरों के लिए उपद्रव पैदा करते हैं, अपने लिए। कोई भक्ति साधन भजन करता है, स्वयं तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। उन पर मेरी वैष्णवी माया का पर्दा गहरा है। और जो मेरे भक्त हैं, मेरे संतों में उनकी प्रीति है, मेरे पूजन सुमरण में प्रीति है, मौन में प्रीति है, एकांत में प्रीति है, ऐसे मेरे भक्त उनको नहीं भाते हैं। लेकिन समय पाकर औधव उनको भी मेरी माया के थपेड़े लगेंगे तो देर सबेर वे भी भक्तों की नाई, सज्जनों की नाई सत्संग और साधन के रास्ते चलेंगे। औधव अगर मन को वश नहीं कर सकता जीव, तो जहां तहां मेरी सत्ता को, मेरी चेतना को, मेरे अनुग्रह को निहारे। पक्षियों के किल्लोल में उनके अंतर आत्मा की सत्ता मुझे माने, फूलों की महक में मेरे को देखे, चंदा की चांदनी और सूर्य के प्रकाश में मुझे देखे। औधव मनुष्य को उचित है कि अपनी सर्दी और गर्मी के दुखों को सूर्य और चंदा की उपासना से मिटाए। खूब सर्दी हो गई हो तो दायां नथुना बंद करके, बायां नथुना बंद करके दाएं नथुने से श्वास ले तो सर्दी का दोष दूर हो जाता है। खूब गर्मी हो तो दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास ले। दाईं करवट सोएगा तो बायां नथुना चालू हो जाएगा, बाएं करवट सोएगा तो दायां नथुना चालू हो जाएगा। तो गर्मी की तकलीफ को चंद्र नाड़ी अर्थात बायां नथुना चालू करके गर्मी के रोग, गर्मी के द्वारा जो रोग होते हैं उनको मिटाए। सर्दी के द्वारा जो रोग होते हैं उसको दायां नथुना चालू करके कुछ समय तक रहे प्रयत्न करके तो उनको रोगों को मिटाए। औधव जीव को उचित है कि बाकी के उपद्रवों को औषधि से, मंत्र से, जाप से, उपवास से, पाप ताप को निवृत्त करके अपने शरीर को स्वस्थ रखे और मन को प्रसन्न रखे, बुद्धि में समता का सद्गुण भरता जाए। औधव नीच से नीच कौआ, घोड़ा, गधा, गाय, कुत्ता, बिला और ऊंच से ऊंच संत, महात्मा, देव और बृहस्पति जैसे दिखेंगे तो ऊंचे और नीचे, लेकिन ऊंचों की ऊंचाई में और नीचों की गहराई में भी मुझ परमेश्वर की स्मृति करने वाले का राग और द्वेष का शमन होता है और उसके चित्त में विश्रांति मिलती है। आप थोड़े दिन मौन का अभ्यास करो, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा कर्णावरोधा चित्त प्रसादा। इससे चैतन्य स्वरूप चित्त का, परमेश्वर का प्रसाद प्राप्त होता है। अग्नि तत्व, ऊर्जा तत्व
और मज्जा तत्व में से वाणी बनती है। ये ज्यों ज्यों वाणी ज़्यादा खर्च होती है त्यों त्यों आपकी वो ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा खत्म होती। वाणी का नियमन करें। 6 महीने का मौन रखो, कितना सारा अनुभव होगा। 6 महीने का नहीं रख सकते तो चलो 40 दिन का करो। 40 दिन मैंने मौन रखा था और उस मौन से जो मुझे मिला था वो खर्चते खर्चते अभी तक खर्च कर रहा हूँ और वो खजाना फूटा नहीं, मेरा अपना अनुभव है। अगर 40 दिन आप मौन नहीं रख सकते तो कम से कम 40 घंटे का ही मौन ले लो, 24 घंटे का ही मौन ले लो। तो मौन से वाणी का संयम होगा और मौन रखते हुए मानसिक जप करें। इतने अधिक शब्द उच्चारण न करो जिससे मन को परिश्रम पड़े और चंचलता बढ़े। इतने अधिक चटोरे और भोग न भोगो जिससे इंद्रियां तुम्हारे पर सवार हो जाए। इतना अधिक बाह्य संबंध न बढ़ाओ जिससे सच्चा संबंध करने का समय ही न मिले। औधव, जिन पर मेरी कृपा होती है, ध्यान से सुनो, जिन पर मेरी कृपा होती है उनके संसारी संबंधों का आकर्षण मैं उनके हृदय का हर लेता हूं। जो मुझ अंतर्यामी के प्रसन्नता के लिए ध्यान, भजन, जप, सेवा, पूजा पाठ करते हैं, मैं उनके संसार की आसक्ति क्षीण कर देता हूँ। फिर उन्हें अकेले में बैठने में अच्छा लगेगा, उन्हें अंतर आत्मा की शांति में रुचि होगी। और जिन पर विशेष कृपा करता हूँ उनके बाहर के सुख सुविधा और वाहवाही के साधनों में भी कभी थोड़ा विक्षेप कर देता हूँ और संसारी लोग मतलब के हैं ऐसा उनको अनुभव कराने के लिए मेरी माया ये व्यवस्था करती है। जिनमें प्रीति होती है उनमें कलह होता है तो वो प्रीति करने वालों को पता चल जाता है कि संसार स्वार्थ से भरा है। सुर नर मुनिजन की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सब अपने अपने स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े। ये जग सारा मतलब का है, बेमतलब गुरु राणा। गुरु और भगवान, सच्चे सतगुरु और भगवान बेमतलब ही हमारा मंगल करते हैं, उसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुमाना पीछे, ग्रह मना पकड़ते हैं। उनके शब्द, उनके आशीष, उनके संस्कार हमारा पीछा करते रहते और हमें पकड़ते हैं संसार में गिरने से, हमें बचा लेते हैं। उन महापुरुषों की अनुग्रहमयी दृष्टि मिल जाए, भगवान की अनुग्रहमयी दृष्टि मिल जाए तो जीव को नश्वर भोग फीके लगते हैं और शांति, कीर्तन, भजन, सुमरण, मौन, एकाग्रता आदि में प्रीति होने लगती है। औधव, अगर कठिन योग न कर सके तो आम आदमी मुझ परमेश्वर को जहाँ तहाँ देखने का अभ्यास करे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगी पानी। सिया माना मेरी शक्ति माया और नाम माना मैं, रोम रोम में बसने वाला चैतन्य राम। मेरा ही नाम राम और सिया और मेरा ही नाम राधा और कृष्ण। राधा माना धारा, वृत्ति, जिसको कलना भी कहते हैं औधव, स्फुरना भी कहते हैं, स्पंदन भी कहते हैं। वो स्पंदन, स्फुरना, कलना उस मुझ चैतन्य से उठता है और प्राणी मात्र के आत्मरूप में वहीं से मेरी सत्ता से उठता है। फुरना उठा कि ये मकान बनाऊं, ये हॉल बनाऊं। फुरना तो मुझ चैतन्य से उठा जरा सा, लेकिन इतना बड़ा पंडाल और हॉल बन गया। अब लगता है कि मैं छोटा और ये हॉल बड़ा। नहीं, ये हॉल बड़ा नहीं है, बड़ा तो मेरा चैतन्य है जिसके फुरने से ये सारा हुआ। तो जीव इस माया में पड़ जाता है, शरीर को मैं मानता है और अपने चैतन्य के बड़प्पन को भूल जाता है। औधव, जो तुम्हारे और मेरे संवाद को ध्यान से सुनेगा और उसके अनुसार अपने मन को लगाएगा तो उसे सहज में मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और फिर मेरे तत्वों को जानकर वो मुक्तात्मा हो जाएगा। औधव, ये घर, पत्नी, पुत्र, परिवार और सगे संबंधी जीवात्मा के पहले नहीं थे, जन्म के पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद भी इनका उनके साथ संबंध नहीं है। बीच में ये संबंध मान लेता है और उन संबंधों में भी
तोड़फोड़ होती रहती है। इन संबंधों को संबंध संसार का है और मेरा संबंध परमात्मा आत्मा से ऐसा स्मरण करके किसी में आसक्ति ना करे। जो मिल गया वह वाह, जो बिछड़ गया वह वाह, जो नया जन्मा वह वाह, और जिसके दाना पानी पूरा हुआ चला गया वाह वाह। बाहर से व्यवहार में हंसने और रोने की जगह पर हंसता रोता दिखे, लेकिन अंदर में समझे कि संसार स्वप्न है और मेरा परमात्मा अपना है। मेरा आत्मा ही परमात्मा स्वरूप में है, बाकी तो ये मिलने और बिछड़ने वाला खिलवाड़ है। उद्धव, इस प्रकार की ज्ञान योग की समझ मेरे भक्त के चित्त में ज्यों ज्यों स्थिर होती है, त्यों त्यों मुझ चैतन्य के शांति को, सुख को और सत्ता को वो समझने लगता है। उद्धव, कूटनीति से भरा हुआ संसार, स्वार्थ से भरा हुआ संसार, मतलब से संबंध जोड़े हुए संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको दुख न देखना पड़ा हो। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया। और अपने तन को मैं मानकर कहीं सफल होता है तो अहंकार हो जाता है, विफल हो जाता है तो विषाद हो जाता है। तब उद्धव ने कहा कि प्रभु, जो योगी लोग अपने योग बल से आपको पाना चाहते तो सफलता से वे इतरा जाते हैं, विफलता से विषाद में आ जाते हैं, लेकिन साधन भजन करते हुए जो आपको ही साधन का फल अर्पित करते हैं और आपको ही परम सुहृद मानते हैं और आपको ही परम हितैषी मानते हैं, आपको ही भर्ता भोक्ता महेश्वर मानते हैं, आपको ही कर्म का प्रेरक, कर्म का नियता और फलदाता मानते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़ी उपलब्धियों में भी इतराते नहीं हैं और विषाद में दुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोग हर समय आपकी लीलाओं का, आपके शास्त्रों का और आपके प्रिय संतों का संग करके आपको ही सब कुछ समर्पित करते हैं। हे प्रभु, ऐसे भक्तों का संग जब मुझे मिलता है तो मेरा चित्त भी आपके मधुर चिंतन से विशेष विशेष लाभवान हो जाता है। तब श्री कृष्ण करुणा कटाक्ष करते बोले कि उद्धव, अपनी इंद्रियों को तुम मन में और मन को बुद्धि में और बुद्धि को मुझ चैतन्य स्वरूप में स्थापित करने के लिए उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ। वहाँ शांत वातावरण है। घर का मोह ममता और कपट युक्त वातावरण जीव को मुझ चैतन्य में स्थिति करने में बड़ा विक्षेप करता है। तुम बद्रिकाश्रम जाकर उद्धव कंदमूल का आश्रय ले लेना, अलकनंदा की धारा को निहार कर अपने आत्म अलग के आनंद को जगाना। उद्धव, वाणी का संयम करना, बहुत शब्द न बोलना, बहुत चिंतन न करना, और वहाँ तो भोग विलास के साधन ही नहीं है तो मन सहज में ही अंतर्मुख होगा। उद्धव, जीव का परम लक्ष्य है कि वो सभी दुखों से सदा के लिए छूटने के लिए परम सुख और आनंद स्वरूप मुझ अंतर आत्मा में विश्रांति पाए। उद्धव, प्रिय उद्धव, तू कहता है कि मुझे साथ ले चलो। उद्धव, तू मेरे साथ ऐसा मिल जा कि कभी मुझसे अलग होने का दुर्भाग्य ना आए। बद्रिकाश्रम जा, एकांत का आश्रय ले और अपनी इंद्रियों को नपातुला आहार देकर बाकी का समय तू मुझ परमेश्वर में लगा। तुम में और तू जैसे दो सरोवरों की पाल टूटी और एक ही हो जाता है, जैसे एक कमरे में दो दिए जलाए जाए, कौन से दीपक का कौन सा प्रकाश भिन्न करना, अलग करना संभव नहीं, ऐसे उद्धव तू फिर मुझसे अलग नहीं होगा, मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। आकृतिधारी उद्धव और बंसीधारी में कृष्ण, ये तो मेरी माया का खेल है। बाकी उद्धव का आत्मा और मैं कृष्ण आत्मा, आप और मैं, तू और मैं उद्धव सनातन सत्य है। मैंने गीता में कहा, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन।
जीव मेरा सनातन अंश है। ये जीवलोक में जो जीव दिख रहा है, अष्टधा प्रकृति में ये जीवात्मा दिखता है। भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेवच, अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पांच भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। जैसे अष्टधा प्रकृति पंचभौतिक, पांच भूत, अहंकार, मन और बुद्धि, ये आठ हो गए। पांच भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठ। इन आठों में जो चेतना है, सत्ता है, वो मुझ आत्मा परमेश्वर की है। और ये जीव भी उस मुझ आत्मा परमेश्वर स्वरूप को मैं जाने तो उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो मुक्तात्मा हो जाता है। औधव वो तृप्तात्मा हो जाता है। औधव वो तर जाता है। औधव वो लोगों को तारने वाला होता है। तुम बद्रिका आश्रम में मुझ चैतन्य की उपासना करके मुझसे ऐसे मिलो जैसे जल से जल मिल जाता है। औधव मौन का अवलंबन, एकांत का अवलंबन और मुझ चैतन्य स्वरूप की स्मृति का अवलंबन सारे शोक, पाप और तापों से विनिर्मुक्त कर देता है। ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं है औधव, जो तृष्णावान अहंकारी को दुख मिलता है। और ऐसा सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है जो मेरे भक्त को अंतरात्मा में मिलता है। और तुम तो मेरे परम प्रिय भक्त हो। औधव भक्त उसे कहते हैं जो मुझ चैतन्य से विभक्त न हो, अलग न हो। तो औधव तू मुझसे अलग न होना, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। अलग के संस्कार ही तुझे अपने को अलग महसूस कराते हैं। ईश्वर से अलगाव के संस्कार, जगत को सच्चा मानने की गलती से, शरीर को मैं मानने की अविद्या से ही जीवात्मा मुझे अपने से अलग और अपने को संसारी मानता है। संसार को संसार स्वप्न माने और मुझे अपना माने तो उसका वो अज्ञान धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और उसे फिर कोई दुख दबोच नहीं सकते। दुखम वा यदि वा सुखम स योगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है कि दुख भी आ जाए तो उसे सच्चा ना माने और सुख भी आए तो उसे सच्चा ना माने। सच्चा तो स्व है, दुख को देखने वाला और सुख को देखने वाला। मान आए तो इतराए नहीं, मान भी आया, अपमान भी आया। मेरा भक्त मान अपमान में अपने दिल को शुद्ध नहीं करता। औधव तुम तो मेरे भक्त हो, अब मुझ में तुम आसानी से विश्रांति पा सकते हो। औधव बद्रिका आश्रम जाओ और मेरे इस उपदेश का बार बार मनन करके तुम मुझी चैतन्य स्वरूप में विश्रांति पाते जाओ। विश्रांति देवी धन से बड़ी, सत्ता से बड़ी, विद्या से बड़ी, ऐश्वर्य से बड़ी, अष्ट सिद्धियों से बड़ी, रिद्धि सिद्धियों से बड़ी। हे औधव चित्त की विश्रांति मुझ परमात्मा स्वभाव को प्रकट कराने वाली। औधव ने भगवान का उपदेश सुनकर अपने सिर से भगवान के चरण छुए, हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कुछ औधव बोलना चाहता है कि प्रभु, लेकिन अब गला भर गया है, आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहे। भागवत के 11वें स्कंद में आता है, प्रेमाश्रुओं से औधव श्री कृष्ण को निहार रहे। श्री कृष्ण की मधुर चिंतन, सुरतवर्धनम शोकनाशनम, शोकों का क्षमन करने वाली मधुर मूर्ति को निहारता हुआ औधव श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में उतार रहा है साकार विग्रह को। तन चाहे कहीं रहे लेकिन मन ये मधुर चिंतन में रहे, और मधुर चिंतन जहाँ से होती है उस आत्मा में मेरा मन की विश्रांति हो, ऐसा मनोमन चिंतन करता हुआ औधव बद्रिका आश्रम के तरफ चल पड़ा। भगवान का सखा है, बृहस्पति से विद्या पढ़ा है,
श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान मिला है, गोपियों से प्रेमा भक्ति का ज्ञान मिला है, और बाल्यकाल से उद्धव पूजा पाठ करता है। ऐसे उद्धव को भी परम शांति पाने के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता पड़ी। तो हम आपको सलाह देते, आप सभी बद्री का आश्रम जाओ। ऐसा आजकल वातावरण नहीं है, तो आप अपने घर में ही बद्री का आश्रम कुछ बना लो। छोटी मोटी ऐसी जगह बना लो जहाँ संसार के तू मैं या बेकारी व्यवहार ना हो। साफ सुथरा छोटा मोटा कमरा बना लो जिसमें कोई फर्नीचर ना हो। एक आसन बिछा दो जो विद्युत का कुचालक हो, अनकंडक्ट हो, अर्थिंग न मिले, प्लास्टिक हो, कंबल हो, उस पर सूती कपड़ा हो, बिछा दो। समय पाकर वहाँ जप करो, ध्यान करो, सूर्य के किरण आते हों ऐसा कमरा पसंद करो। कभी कभी गुलाब के फूल, कभी कभी दिया। ये धूप बत्ती जो काली काली धूप बत्तियाँ आई, लेकिन ये धूप बत्ती की अपेक्षा तो नहीं करे तो अच्छा है। जो काली काली बत्तियाँ मिलती है ना, प्राकृतिक द्रव्यों से, सुगंधित से, देसी घी से निर्मित, बिल्कुल झूठी बात है। जय राम जी की। इसीलिए आप ऐसी धूप बत्तियों से तो बचना। ये बिना बत्ती के ही आप भजन करना। या तो गाय का गोबर मिले और उसकी धूप बत्ती बनाने की कला सीख जाओ। आपके अड़ोस पड़ोस में गाय हैं तो लाल चंदन, नागरमोथा, कपूर और कोई कुछ चीज़ें हैं, उनका मिश्रण करके और थोड़ी सी डाई बन जाती है, ₹1-2 की डाई, जरा सी पाइप का टुकड़ा, बस उसमें भर के सुखाते गए, बड़ी अच्छी। तो आप अपना पूजा के रूम में जो धूप बत्ती सुगंधित है उसमें सेंट पड़ती है, केमिकल पड़ता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बहुत धूप बत्तियों का आश्रय न लो। दिया जला दिया, पुष्प रख दिए और आप वहाँ जप ध्यान करो। वहाँ संसारी वातावरण को प्रवेश न दो। जब भी जाओ तो हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर जाओ। बाथरूम आदि में जाते हो तब भी पानी का उपयोग करो, और शौचालय आदि में जाते हो तो उन्हीं वस्त्रों को धो डालो। तो आपका शरीर पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होगा। रामकृष्ण परमहंस से किसी भक्त ने पूछा कि हम पूजा पाठ जप तप तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई परमात्मा का दर्शन अनुभव नहीं होता। तो रामकृष्ण ने कहा कि एक किसान ने खेत में खूब पानी छोड़ा, गन्ने के खेत में पानी तो चलता रहा, रात भर पानी चलता रहा, और प्रभात को देखने गया, सूर्योदय हुआ तब देखने गया तो गन्ने का खेत तो ज्यों का त्यों सूखा का सूखा, क्योंकि उस खेत में बिल थे और पानी बिल के द्वारा बह जाता था। ऐसे लोग तप करते, भजन करते, जप करते, ध्यान करते, लेकिन विकारों का, वासनाओं का, दूसरे का दोष देखने का बिल अथवा तो भोग विकार का बिल में उनके जप तप का ऊर्जा बह जाती है। इसलिए अपने को दूसरों की निंदा, दूसरों के दोष देखना अथवा पाप कर्म के बिल में अपनी तपस्या को नष्ट न करे तो फिर उसका जीवन रूपी खेत लहलाता है और हरा भरा होता है। एक तरफ आदमी पुण्य कर्म करता है, जप तप करता है, शुभ करता है, और दूसरे तरफ धड़ाक से पाप कर डालता है। तो पुण्य से जो हृदय पवित्र हुआ, पाप से अपवित्र, फिर जमा उधार करके पूरा हो जाता है। नहीं, उस कर्मों से थोड़ा अपने को बचाए।